सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं साक्षी अंकित रावत स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल साक्षी अंको व्लॉग्स में। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। और मैं और मम्मी आ रखे हैं ऊपर। ये मम्मी रही और मम्मी काट रही मूंडी के लिए पींडू। और आज जा रहे हैं हम घूमने, मैं और मम्मी ऊपर। तो उस साइड ऊपर जहाँ मेरा इंटर कॉलेज था हमारा, उधर साइड के लिए है वो रास्ता। उधर चुन्निया बोलते हैं, वहाँ के लिए जंगल है। वहाँ से पूरी पहाड़ियाँ साफ एकदम पूरा व्यू दिखाई देता है। और वहाँ से सतपुली हो गया, खैरासैंण हो गया, पूरा व्यू एकदम साफ दिखाई देता है क्योंकि वो एकदम हाइट में है। और अभी मम्मी मूंडी के लिए पींडू काट रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रही मम्मी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हाँ, सांस फूल गई दोस्तों, आधी घेरा गई दोस्तों। और ये हो गई है दाल, अभी फुलार नहीं आई। और ये है आगे के लिए बारीक सा रास्ता। और ये है हमारे गांव की सारी। फिलहाल दोस्तों बादल भी लग रहे हैं, क्या पता बारिश आ जाए, पर बारिश नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम छाता लेके भी नहीं आए इसी उम्मीद में कि बारिश नहीं आएगी। तो चलते हैं और आज दिखाते हैं आपको पहाड़ों से खूबसूरत सा व्यू। और वहाँ मैं और जब पिछले साल मेरे पूरे दोस्त आ रखे थे, मतलब सभी घर पे थे, तो इस बार तो एक ही दोस्त आ रही है, उसका भी छोटा बेटा है, बट वो नहीं आ पाएगी, वहाँ बहुत दूर है वहाँ। तो हम थोड़ा जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं, मैं और मम्मी वॉकिंग, क्योंकि घर में बैठे बैठे पैर जाम हो रहे हैं, ऊपर से वो दर्द होने लग जा रहे हैं। तो चलना फिरना रहेगा तो ठीक रहता है ना, तो इसीलिए जा रहे हैं हम। और वहाँ अक्सर मैं और मेरे सारे दोस्त जाया करते थे घूमने। पिछले साल तो हम डेली ही जाते थे, पर इस बार क्या करें, परिस्थितियाँ एक ही तरह नहीं रहती हमेशा। इसलिए इस बार मैंने मम्मी को बोला कि आप चलो मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत दूर है तो अकेला भी नहीं जा सकते। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और फिलहाल मौसम के नज़ारे दोस्तों, ऊपर पहुंच गए हैं हम। और ये रहा आंवले का पेड़, आंवले तोड़ रही है मम्मी। तो खट्टे खट्टे होते एकदम, आपने खाए रखे होंगे। अभी तो खट्टे होते पर नवंबर दिसंबर तक अचार की लाइट हो जाते हैं। अचार होता है इनका। जहाँ दोस्तों टावर लगा है ना, वहाँ दिखाएंगे हम आपको। ये है दोस्तों ने बारीक बारीक अभी खट्टे से, पर अभी बड़े हो जाएंगे, अभी कच्चे हैं ना। नवंबर दिसंबर में इसका अचार होता है बहुत अच्छा। तो मुझे तो बहुत पसंद है आंवले, डाल देते हैं मुंह में, जाते जाते पूरे खाली हो जाएंगे। पहुंच गए हम आधे रास्ते में। और यहाँ से पल्लेकांड जो दूसरा हमारा कांडा मल्ला है, और ये है कांडा तल्ला। तो इसको दिखाती हूँ मैं। अरे वो हल्के से दिख रहे हैं मकान, क्योंकि उधर साइड फैल रखा है वो। और ऊपर जो धार में नागराजा देवता का मंदिर है हमारे गांव का, और इधर साइड स्कूल है। और ये घर जो है यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ टीचर्स लोग रहते थे किराए पे। अब यहाँ टीचर्स भी नहीं है, क्योंकि टीचर सारे नीचे रहते हैं पंप हाउस जहाँ हमारा घर है। तो ये फिलहाल धुंध लगी है, इसलिए आपको साफ व्यू नहीं दिखा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, क्योंकि नहीं आ रहा है उस धार के सामने जाना जहाँ तक दिख रहा है। और ये रहे यहाँ के खेत, खूबसूरत से बुग्याल टाइप। तो जब हमारा घर ऊपर था गांव में, तो हम यहीं घास के लिए आते थे। और इधर साइड हमारे गाँव वालों का जंगल भी है, यहाँ चिड़िया की धार बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं इसे। और
उस साइड है टावर लग रहा है, जियो का टावर लगा है, तो 2-3 साल पहले ही लगा ये टावर। और वो नीचे जो गांव दिख रहा है वो किमार गांव है, तो लगभग उसी के ऊपर है सड़क, तो उतनी लगा लो उतने नीचे से आया हम लोग। और यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है चराने के लिए, घास काटने के लिए, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता था। और जब हम गांव में रहते थे तो मैं अपने दोस्तों के साथ आती थी यहाँ घास काटने। खूबसूरत से पहाड़, तो चलते हैं फिलहाल आगे। वो नीचे देखो गाय चर रही है और ठंडी ठंडी हवा सरक रही है। और इन बादलों ने पूरा काम खराब कर दिया। मैंने आपको उधर साइड का व्यू दिखाना था और बादल लगे हैं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। और देखो यहाँ हवा के सरकने की आवाज़ आ रही होगी आपको हल्की हल्की। तो यहाँ पे बैठी हूँ मैं और ठंडी ठंडी हवा सरक रही है। देखिए हवा की आवाज़ इनफैक्ट आपको सुनाई दे रही होगी वीडियो में। तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा, मतलब यहाँ हाइट में है इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के ऐसे मन करता है काश हमारा घर भी यहीं होता, बट यहाँ और चीज़ों की सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए यहाँ घर नहीं है, यहाँ जंगल है। तो और यहाँ हमारे गांव के भी घूमने के लिए भी आते हैं, प्लस घास काटने घास के लिए भी आते हैं, गाय के लिए घास के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा मतलब खूब घास होती है। इस अभी धार के उस साइड दिखाऊंगी मैं, अभी हम धार के इस साइड ही बैठ रखे हैं। और फाइनली मुझे लग नहीं रहा था कि हम यहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ते टाइम मेरी ऐसे सांस फूल रही थी कि ऊपर आने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहीं से घर वापस चले जाऊँ, बट मन में था कि हाँ मुझे आज वहाँ जाना है तो जाना है, इसलिए आप भी पहुँच गई हूँ यहाँ। और ऊपर से मम्मी वो रही, मम्मी आ रही है, मम्मी भी इधर साइड, मम्मी आई मेरे साथ इसलिए आई मैं यहाँ, नहीं तो यहाँ अकेले आना तो यहाँ नामुमकिन है, क्योंकि बहुत दूर भी है, प्लस जंगल साइड भी है, इसलिए अकेले कोई आ नहीं सकता और जंगली जानवरों का डर भी रहता है। तो वैसे तो यहाँ ऐसी झाड़ियाँ नहीं हैं जिनमें जंगली जानवर छुप सके, बट फिर भी डर तो रहता है ये जंगल में। और तो पहुँच गए हम फाइनली ऊपर चुनिया की धार में, जहाँ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। और आंवला खाया मैंने, वो मेरे गले में अटक गया एकदम से। तो पहुंच गए हम चुनिया की धार में, और इधर साइड कोहरा लगा है इसलिए आपको आज साफ़ व्यू दिखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ से कैसा नज़ारा है। तो बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, एकदम ठंडी हवा चल रही है। ऊपर आते टाइम हमें गर्मी लग रही थी और यहाँ आके अब ठंड लग रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। वो जो ऊपर साइड है हम वहाँ घास के लिए आते थे, ये जो ऊपर साइड इधर, और यहाँ इधर साइड तो मैं आ सकती आई क्योंकि यहाँ झटको है, ध्याल है यहाँ मैं तो नहीं आई हूँ इस साइड, हमने मतलब इस साइड ही काटा होगा जितना काटा होगा जिस साइड पे वो है। और हाँ मेरी मम्मी लोग आते थे इस साइड, क्योंकि उस टाइम घास की बहुत दिक्कत होती थी, तो ये यहाँ तक आते थे घास के लिए। अब तो शायद कोई भी नहीं आएगा इतनी दूर। और ये रहा, ये तो देखो कुछ गांव साफ नहीं दिख रहे, नीचे खेरा सैण है और वो चमसू खेरा सैण पता नहीं क्या क्या गांव है। और उधर साइड वो लग रखे हैं कि बोलती हूँ सोलर प्लांट, सोलर प्लेट लगे हैं। पूरी ज़मीन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सरकार में चली गई है। और इधर साइड सतपुली के साइड, उधर सतपुली है, धुंध लगी है, धुंध की वजह से नहीं दिखा। और मेरा ससुराल भी उधर ही साइड पड़ता है, और मेरे नानी का गाँव इस साइड पड़ता है।
बिल्कुल साफ दिखता है ताड़केश्वर धाम से। ताड़केश्वर धाम फेमस मंदिर है, हम जा भी। दोस्तों टावर आपको फिर कभी दिखाएंगे जब हम 3 बजे आएंगे, फिर 3 बजे आ जाएंगे तो तब सब कुछ दिखा देंगे आपको, टावर भी और सारा व्यू दिखने, जब मौसम भी साफ रहेगा। अरे फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर जंगल का रास्ता भी है। और दोस्तों जब हम गाँव में रहते थे, जब हमारा घर गाँव में था, तो हम घास के लिए ही आते थे। हम बहुत मतलब फेमस था हमारे यहाँ का वो, काफ़ी घास काटा बहुत याद आती है मुझे यहाँ की, अच्छा भी लगता है। और अब चलते हैं घर के लिए क्योंकि रात हो जाएगी और यहाँ फिर जंगली जानवरों का डर भी रहता है, इसलिए हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा। और आज तो आ गए हैं दोस्तों हम घर, मतलब निकल गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ फिर अभी रात हो जाएगी, बरसात का टाइम है, वैसे भी कोहरा लग रहा है, तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं घर। और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ। और बस मम्मी ने घास देखा और शुरू हो गई, एक पूली काट रही हूँ पर मैं मूंडी के लिए घास, और मूंडी के लिए जितना भी ले जाओ कम ही लगता है, पर यहाँ पे अच्छी घास हो रखी थी तो ले जाते हैं गाय के लिए। एक पूली काट देगी मम्मी तो उसी को लेके चले जाएंगे। सुबह कब से ला रखा है मम्मी ने, पर थोड़ा और सुंदर घास उपाड़ रहा है, चल नहीं रहा है पल। तो उस साइड से आए हम, और वो टावर है, टावर के साइड किसी और दिन जाएंगे जब मौका मिलेगा या टाइम मिलेगा तो। और ये चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं यहाँ, उधर साइड तो लगभग चीड़ ही है। हमारे गांव में इसी जंगल होंगे चीड़, बाकी हमारे गांव में बांज और बुरांस। हमारे गांव में इसी साइड चीड़ के पेड़ हैं, ये जो धार दिख रही है उसके उस तरफ। और जो हमारे गांव में मेन जंगल है वो बांज का जंगल है, बांज बुरांस और काफल के पेड़ होते हैं हमारे यहाँ मेनली। और चीड़ का एकमात्र यही जंगल है, बाकी जो ज़्यादा जंगल है वो बांज का ही है। और देखो मौसम भी आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, अभी हम उधर गए तो कोहरा लग गया, अब इधर आए तो धूप लग गई, बट फिर भी टाइम हो गया है तो जल्दी घर भी जाना है। और मम्मी काट रही है मूंडी के लिए घास, एक पूरी काट देती हूँ पर, तो चलते हैं। तो यहाँ पे से काट रही है मम्मी घास, देखो कितनी सुंदर घास हो रखी है, एकदम मोटी घास मेरी मूंडी के लायक। मूंडी ऐसी घास पसंद करती है। दोस्तों ये काट ली मम्मी ने 2 पूली घास मूंडी के लिए, अपनी मन की शांति के लिए। तो चलते हैं अब घर। गांव में गणतंत्र दिवस या स्कूल में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस होता था तो यहीं से लड्डू मंगवाते थे, बहुत टेस्टी लड्डू बनाते थे। तो खैर अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, और देखो उनकी दुकान की क्या हालत हो गई, जब टूट गई पूरी, नीचे से भी और आगे से भी पूरा ख़राब। उस टाइम पे यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं, कुरकुरे चिप्स पैकेट उनकी खूब दुकान थी उधर। वो जलेबी बनाते, जलेबी और लड्डू उनके फेमस थे पूरे कांडा खाल के एरिया में। क्या करें, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लगभग 7-8 साल हो गए होंगे। और स्कूल में बहुत फेमस थे, हम यहीं से जब कभी घर से मंगवाते थे तो यहीं से ले जाते थे। जलेबी भी, लड्डू हो गए, लड्डू जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस होता था स्कूल में या कुछ भी, तो टीचर्स लोग यहीं से लड्डू मंगवाते थे और बहुत टेस्टी थे। पूरे कांडा खाल के एरिया में फेमस थे वो लड्डू और जलेबी उनकी। खैर तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों बज गए हैं 6:30, 7 बजने वाले हैं फ़िलहाल, और अभी देखो उजाला ही हो रखा है। थोड़ा मौसम भी खुल गया है तो जिसकी वजह से उजाला दिख रहा है, नहीं तो और दिन जब बारिश होती रहती है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है।
और अभी फ़िलहाल टाइम है तो मम्मी ला रखी थी आज ऊपर गांव से, ऊपर से मुंगरी सुबह लाई थी मम्मी। तो हमने उसके बीज निकाल लिए। ये दिखाती हूँ मैं आपको मुंगरी के। वो बहुत अभी मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैं ये। तो हमने ये दिन में उतार दिए थे, निकाल दिए थे उससे, और ये पानी में भिगो रखे थे। और अब इनको मैं यहाँ सिलबट्टे में पीसूँगी और उसके बाद बनाएंगे आज मुंगरी की पकौड़ी। अभी बनाएंगे हम मुंगरी की पकौड़ी, और मम्मी और मुंगरी ला रखी है तो कल बनाएंगे मुंगरी के पराठे। तो मुंगरी की पकौड़ी बनती है बेसन के साथ और पराठे बनेंगे कल आटे के साथ। तो पकौड़ी तो हम अभी बना रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है, सुबह इतना टाइम नहीं रहता, सुबह पराठे बनेंगे ओनली। तो अभी हम मुंगरी के पकोड़े बनाएंगे तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। और ये फर्स्ट मतलब अभी हम पहली बार बना रहे हैं इस सीज़न के, क्योंकि इस बार बहुत लेट हुई मुंगरी और बारिश भी बहुत कम हो रही, मतलब हल्की फुल्की बारिश, और ऊपर से मुंगरी में ना बहुत कीड़े लग रखे हैं। तो लगभग आधे खेत की मुंगरी काट के बस उस पर 4-5 ही जो मुंगरी के वो होते हैं ना कौन, वो थे बस, और उन पर भी आधे से ज़्यादा पे कीड़े लगे थे। तो ये हमने फ़िलहाल क्या बोलते हैं पकौड़ी बनाने के लिए रख दिए हैं। और अब इसको मैं सिलबट्टे में पीसूँगी और उसके बाद बनेंगे स्वादिष्ट पकौड़ी। तो आप बने रहिए। दोस्तों ये मुंगरी तो मैंने पीस ली है और मैंने सिलबट्टे में मैंने मुंगरी पीस ली है और इसका पेस्ट बन गया है। अभी इसमें बेसन मिलाएंगे और इसमें और स्वाद करने के लिए मैं लाऊंगी हरी मिर्च, जो कि हमारे छोटे से किचन गार्डन में लगी हुई हरी मिर्च। और इस बार तक तो बहुत लग जाती थी, बट इस बार पता नहीं क्यों नहीं हो रही, पीली पीली पड़ रही मिर्च। तो अभी लगी है किचन गार्डन में हरी मिर्च, वो लेके आती हूँ उनको काट के, और इसका अच्छे से पेस्ट बना के, और अभी बेसन मिलाएंगे उसमें, तब अच्छे से बन के वो मतलब इसकी पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए बनाया मैंने। और मैंने सिलबट्टे में पीसा क्योंकि सिलबट्टे में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है सिलबट्टे में पीसी हुई। और मिक्सी में तो पीसते हैं बट उसमें ना ऐसे होता है कि कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है, फिर वो पता नहीं चलता कि ये पकौड़ी किस चीज़ की है। और मिक्सी में मतलब मुझे मतलब लोग बनाते होंगे बट मुझे उतना स्वादिष्ट नहीं लगता मिक्सी का, इसीलिए मैं सिलबट्टे में ही पीसा। और आदत भी है इसमें पीसने की, तो इसीलिए इसमें पीसा। चलो तो लाते हैं किचन गार्डन से हरी हरी मिर्च और काटते हैं। छोटा सा किचन गार्डन और मिर्च लगी हैं बड़े पौधों पे, तो मिर्च ले जाते हैं। तो फ़िलहाल पकौड़ी के लिए इतनी बहुत है, इतनी तोड़ते हैं अभी। दोस्तों बन गया है पेस्ट, इधर हो रहा है तेल गरम, लगभग हो गया है। फटाफट से पकौड़ी तलते हैं।
पकौड़ियाँ तो बन गई हैं मुंगरी की, और अब बना रही हूँ मैं चाय। तो चाय और पकौड़ी खाते हैं आज, जैसे भी मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों अभी चल रही है हमारी पकौड़ा पार्टी। दोस्तों आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा बन गया है तो आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और खाना खाते हैं। पकौड़ी तो खा ली हमने और अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी रोटी बना रखी थी और सब्जी, लौकी की सब्ज़ी थी तो बना ली है हमने। और अब इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।